हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। क्लास 11वीं से लिया गया है प्रश्नावली 1.4 आज हम लोग पढ़ेंगे। 1.4 में हमें पहला प्रश्न पढ़ना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों सम्मिलन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। यहाँ कैसे निकालेंगे? सम्मिलन का सिंबल होता है ये वाला यू जैसा, ठीक है, इसको यूनियन भी बोलते हैं। और इसमें पहला ऑप्शन है x बराबर दिया है 3, 1 3 5 और 1 2 3। दूसरा में दिया है a बराबर a e i o u और b बराबर a b c। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। और बहुत आसान है, देखिए कैसे है आसान। तो यहाँ a में जो दिया है हम लोगों को क्या निकलना है? सम्मिलन, यूनियन निकलना है, सम्मिलन निकलना है। तो x यूनियन y निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 3 समुच्चय में मझिला कोश को समुच्चय कहा जाता है, समुच्चय सिंबल। और यहाँ से 1 2 3 है, ये है यूनियन का सिंबल, जिसको सम्मिलन भी कहते हैं। सम्मिलन मतलब समुचित होता है, यानी टोटल हो जाएगा। हमारे आरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन कोई भी संख्या डबल नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हमारा 1 1 मिल रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 3 3 तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन सबको आरोही क्रम में हम लोग लिख देंगे। 3 और 5 देख रहे हैं, 3 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये इसमें क्या करना है? यूनियन में सीधा समझिए कि जो संख्याएं हैं उसको आरोही क्रम में सजा देना है, बशर्ते वो संख्या 2 बार नहीं लिखना है, आपको 3 बार नहीं लिखना है। वो 5 बार संख्या आया हो लेकिन एक के बार लिखना है, नहीं आया हो जिसमें एक बार संख्या, जैसे इसमें देखिए 5 इसमें था एक के बार, तो 5 हम एक के बार लिखे हैं। 3 दोनों में है फिर भी एक के बार लिखे हैं। 2 एक के में ईगो में है, इसमें है वाई वाला में है, फिर भी एक बार लिखे हैं। 1 दोनों में है, एक के बार लिखे हैं। इस सजा कर सम्मिलित रूप से क्या है? सबको समान सम्मिलित करके मिला करके लिख देना है, लेकिन कोई भी लेटर 2 बार इसमें कोई भी डिजिट 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार हम लोग, ये 1 नंबर है तो 2 नंबर उसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ बना लेंगे a यूनियन b बराबर समुच्चय a e i o u, ठीक है, यूनियन a b c। यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में पहले ए आता है, ए दोनों में है, ए लिख लेंगे। उसके बाद इसमें बी नहीं है, लेकिन बी ए के बाद बी ए आता है। सी नहीं है, सी आता है, लिख लेंगे। उसके बाद सी ई आई ओ यू, ये लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि इसको सजा देना है, सबको सम्मिलित रूप से सजा देना है, जिसको सम्मिलन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। और आगे देखेंगे, आगे अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन 3 देखेंगे। ऑप्शन कौन से देखेंगे दोस्तों? ऑप्शन 3 देखेंगे। ऑप्शन 3 में देखिए क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि है क्या। तो ऑप्शन 3 में आपका क्या आता है ये जानेंगे। देखिए ऑप्शन 3 में देखिए क्या है। ए में दिया है x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो x सच डेट x, ए में देखिए, ए में x सच डेट x एक प्रकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। जो जब 3 का गुणज है तो हमारा ए का कितना हो जाएगा? यहाँ ए में हो जाएगा 3 का गुणज हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि यहाँ x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है। जो हमने लिखा है यहाँ 3 6, 3 का गुणज है, 3 के पढ़ा में आता है। अब हमें कितना लिखना है? b का लिखना है। b में क्या कहा है? इसमें x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 और 5, ये 6 से कम हो गया, ये कम है। अब हम क्या करेंगे इसका कि इसका भी यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? 3 6 9 डॉट डॉट में, और यूनियन में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो हमको सम्मिलित कर देना है। तो अब सम्मिलित कर देना है तो हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, सम्मिलित कर देना है। तो सम्मिलित करके क्या करेंगे, यहाँ हमारा क्या था 3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या था 3 6 9 था, 3 6 9 था। और फिर क्या था हमारा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 3 3 मिल गया 3 4 5 है 5 के बाद से हम क्या कर देंगे, 5 के बाद से 6 कर देंगे, 6 कर देंगे। और 6 के बाद इसमें क्या आया है 9 आया है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार फिर हम चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, आगे वाले प्रश्न में भी चलेंगे तो सेम बनाएंगे। 4 नंबर में है, 4 नंबर में क्या है इसको देखेंगे। 4 नंबर में है एक्स सच डेट एक्स प्राकृत संख्या है जो 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी 6 के बराबर, 1 से 6 के बराबर की संख्या हमको लिखना है, जो कि ए का मान जो होगा, एक्स का मान जो होगा 1 से, 1 क्या है एक्स का मान छोटा है एक्स से, यानी 2 से संख्या लिख सकते हैं हम लोग। 2 से लिखेंगे 2 3 4 5, कहाँ तक 6 तक, कहाँ तक लिख सकते हैं 6 तक। आगे क्या कहता है एक्स सच डेट एक्स प्राकृत संख्या है जो 6 लेस देन एक्स लेस देन, यानी 7 से हम लिख सकते हैं 7 8 9 10 से छोटा लिख सकते हैं। तो हमारा ए का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, तो ए का मान हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 तक लिखेंगे। और बी में हो जाएगा, बी में भी कहा था कि क्या है, बी में क्या है, तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा लिखना है। इसका निकालेंगे ए यूनियन बी, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 3 4 5 6, 6 नहीं के बाद से है हम इसमें सम्मिलित कर देंगे 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको सजा देना है, ठीक है, सबको सजा देना है। ये हमारा 4 है, 4 खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ 2 नंबर, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी है, बी बराबर क्या है ए बी सी है समुच्चय में, तो ए सबसेट यानी उप समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी का मान बताइए। तो ए यूनियन बी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है लिख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए में क्या है ये लिखेंगे। ए में क्या है, तो ए में दिया है ए कामा बी, ठीक है। बी में दिया है समुच्चय ए बी सी दिया है, ठीक है। और ये हमको दिखा देता है कि ए सबसेट है बी, ठीक है, इतना सबसेट है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि ए यूनियन बी, ये हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए के अवयव ए बी समुच्चय बी में है ना। यहाँ हम जो लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय समुच्चय ए के अवयव ए बी समुच्चय बी में भी है। अब ध्यान दीजिएगा, ए में जो समुच्चय में अवयव है वो सब क्या है, ए बी में है। जब ए बी में है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ए बी उप समुच्चय क्या हो जाएगा बी। ए के जितने अवयव हैं वो सब क्या है बी में है। जब बी में है तो यहाँ ए यूनियन बी होगा, तो ए यूनियन बी होगा, तो ए यूनियन बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो ए बी सी ही होगा आंसर। ये आपका यही आंसर हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी बराबर भी निकाल सकते हैं, ए का मान ए का मान बी है, ठीक है, यूनियन ए बी सी निकाल सकते हैं। फिर बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी ही आ जाएगा। तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है।